तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th के बच्चों के लिए जो रचना होती है, कंस्ट्रक्शन जो होता है, कंस्ट्रक्शन बनाना सीखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन मतलब रचना। कंस्ट्रक्शन अंग्रेज़ी में बोला जाता है रचना को। और प्रश्नावली 11.1 जो है, प्रश्नावली 11.1 में कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, रचना दिया हुआ है। और 11.2 में भी कंस्ट्रक्शन है और रचना है। मतलब क्लास 10th के मैथ में जो है 2 एक्सरसाइज रचना का है। तो चलिए आपको हम जो है पूरा एक पहले क्वेश्चन से लेके पूरे लास्ट क्वेश्चन तक कराएंगे। आप जो है कंटिन्यू वीडियो को बस देखते रहिए और समझिए किस तरह से कंस्ट्रक्शन बनता है। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन में बोला गया है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लेंगे। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड कैसे खींचेंगे, स्केल की मदद से हम लोग 7.6 सेंटीमीटर नापेंगे। स्केल में यहाँ पे लिखा हुआ है 7, और 7 के बाद जो छोटा छोटा पॉइंट लिखा हुआ है उसको 6 बार काउंट करेंगे, गिनेंगे। 6 बार गिनने के बाद जहाँ पे 7.6 हुआ है वहाँ पे डिवाइडर के इस पॉइंट को रखेंगे और पेंसिल के इस पॉइंट को 0 पर रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इसको रखें और ये 0 पे रख दिए। अब जो एक बार देख लीजिए, नापना सही तरीके से आना चाहिए। ये हो गया। अब क्या करना है, अब एक कट इधर मार देना है, कॉपी के इस तरफ एक कट इधर मार दिए, और फिर ये जहाँ पे कटा उस पॉइंट से कट इधर मार देंगे और एक जो है रेखा ले लेंगे। जो है रेखा ले लिए, ये जो है इसको हम A मान लेते हैं और इस पॉइंट को जो है हम B मान लेते हैं। ये इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है हमारा, 7.6 सेंटीमीटर है। 7.6 सेंटीमीटर है ये A से लेके B की दूरी। क्वेश्चन में बोला गया है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसके 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए। मतलब 5:8 में जो है इसको विभाजित करना है और फिर दोनों भागों को मापिए। तो विभाजित जब भी करना हो किसी भी चीज़ को, तो सबसे पहले क्या करना होता है, ए पर हम लोग को एक अपने अंदाज से एक रेखा लेना होगा। रेखा इस तरह होनी चाहिए कि ना पूरी सीधी होनी चाहिए, ना पूरी मतलब ना ज़्यादा झुकी भी होनी चाहिए और ना ज़्यादा सीधी होनी चाहिए। मतलब लगभग 45 डिग्री पे एक रेखा लेना है, अपने अंदाज से एक रेखा लेना है। और रेखा लेने के बाद इसमें देखना है कितना बाय कितना अनुपात में विभाजित करने बोल रहा है। तो क्वेश्चन में बोला गया है 5:8 में विभाजित करें। तो 5:8 में किस तरह विभाजित करेंगे हम लोग, 8 बड़ा है इसमें, तो 8 बड़ा, जितना जो बड़ा रहेगा लेटर, जो बड़ा अंक रहेगा उतना बार हम लोग को काटना है। काटना किस तरह है कि बस ये जो पेंसिल और डिवाइडर की दूरी है एक अपने अंदाज से ले लेना है, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा लेना है, ताकि अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से आ जाए। और एक साइज लेने के बाद इसको 8 बार काट देना है। एक बार काटने के बाद कम बेस नहीं करना है, एक साइज का 8 बार काटना है। एक हुआ, ये 2 हो गया हमारा। आठ। तो बच्चों इसमें जो है 8 बार काटना है। 8 बार इसलिए काटना है क्योंकि 8 बड़ा है, 5 से बड़ा 8 है, तो 8 बार काट दिए। और फिर क्या करना है, ये 8 को जो है लास्ट वाले पॉइंट को जो है 8 जो है इसको B से मिला देना है। इसको B से मिलाना है। तो B से किस तरह मिलाएंगे हम लोग, स्केल की मदद से, इंची की मदद से B से जो है मिला देंगे। B से मिला दिए लास्ट पॉइंट को। ये पहला था, ये दूसरा, ये तीसरा पॉइंट था, ये चौथा पॉइंट था, ये 5वां पॉइंट था, ये 6ठा और ये 7वां और ये 8वां पॉइंट था। तो 8 को जो है हम लोग B से मिला दिए। B से मिलाने के बाद क्या करना है, जो लास्ट वाला 8 है उस पर एक चाप लेते हैं। चाप अपने अंदाज से एक ले लेना है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। चाप ले लिए। उसके बाद दूसरा चाप किस पर लेना है, दूसरा चाप बोला है 5/8 अनुपात में विभाजित करने है, तो फिर 5 पर एक चाप लेना है। फिर किस पर लेंगे, 5 पर एक चाप लेंगे। साइज चाप का दोनों का बराबर होना चाहिए। चाप ले लिए और फिर क्या करना है, इस चाप को नापना है, ये जो काटे हैं
डिवाइडर, एक पॉइंट पे डिवाइडर रहना चाहिए और एक पॉइंट पे पेंसिल रहना चाहिए। तो फिर यहाँ नाप लिया, नापने के बाद ये जो 5 पर चाप लिए इससे इसको काट देना है, ठीक है। काटने के बाद क्या करना है, ये जो 5 है, ये 5 से और ये जो पॉइंट मिला है जहाँ पर ये 2 रेखा एक दूसरे को काटी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाना है। और मिलाते हुए ये रेखा जो है, जो 7.6 सेंटीमीटर का हम लोग रेखाखंड लिए हैं, इस रेखा से मिलाते हुए पूरा एक रेखाखंड ले लेना है। और लेने के बाद जो है दोस्तों, ये जो है हमारा 5/8 अनुपात में विभाजित हो गया, 5/8 अनुपात में विभाजित हो गया। और इसको जो है हम लोगों को नापना है। ये जो विभाजित हो गया है, 2 भागों में विभाजित हो गया है। एक भाग का जो दूरी हो गया हमारा कितना है, 0 से नापेंगे, 0 से ये 4 लगभग जो है 9 है, 4.9 ये हो गया। और ये जो है बच्चों, ये इसका जो दूरी हो गया 7.5 हो गया, 4.9 ये दूरी है हमारा, और ये जो है 7.5 है। तो बच्चों इस हिसाब में समझने वाली बात यह है कि जब भी इस तरह का सवाल आए कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ले, तो एक नॉर्मल रेखाखंड लिए और 7.6 सेंटीमीटर नापना है। एक कट इधर मार दिए, एक कट इधर मार दिए, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड मिल गया। उसके बाद क्या करना है, एक रेखा लेना है जो ज़्यादा ना सीधा हो ना ज़्यादा झुका हुआ हो। एक ऐसे डिग्री पर लेना है जो बीच का डिग्री हो, जैसे 45 डिग्री पर ले लिए। और 45 डिग्री पर एक रेखाखंड लेने के बाद 5:8 में विभाजित करने बोल रहा है। 8 बड़ा है तो 8 बार काट दिए। काटना इस तरह है कि एक बराबर नाप से काटना है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा लेना। 8 बार काटने के बाद जो है 8 को B से मिलाना है, 8 को B से मिलाना है। फिर 8 पर एक चाप लेना है, फिर 5 पर एक चाप लेना है। 5 दिया हुआ है, छोटा अंक 5 है, 5 पे एक चाप लेना है। इस चाप को नापना है, इस चाप को हम ऐसे नापे और नापने के बाद इस चाप के इस पॉइंट से यहाँ से काट दी। ये जहाँ पर कटा और ये 5 जो है, ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए इस रेखाखंड से मिला देना है। और ये एक रेखाखंड ले लेना है और ये जो है ये हिसाब जो है विभाजित हो गया। विभाजित किस तरह हुआ है, 4.5 सेंटीमीटर विभाजित कर दिए 2 भागों में। इसको 7.6 सेंटीमीटर को विभाजित करने के बाद दोनों क्या बोला था, दोनों भागों को मापिए। फिर दोनों भागों को मापिए का मतलब हो गया कि दोनों भागों को नापना है। नाप लिए, मेजरमेंट कर लिए और मेजरमेंट करने के बाद ये हिसाब जो आपका कंप्लीट बन गया। तो बच्चों, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा किस तरह से हमारा पहला सवाल किस तरह से बना, तो अब हम लोग दूसरे सवाल पर आ गए हैं और दूसरे सवाल को अच्छी तरीके से समझते हैं। दूसरे सवाल का प्रोसेस जो है अलग है। दूसरे सवाल में बोला गया है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका मान हमको तीनों भुजाओं का मान दिया हुआ है। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो सबसे पहले जो है त्रिभुज के बेस को हम लोग सबसे पहले एक सिंपल से रेखाखंड ले लेते हैं। एक रेखाखंड लेने के बाद क्या करना है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, जो बीच का मान है, ना ज़्यादा छोटा वाला ना ज़्यादा बड़ा, मतलब 4 सेंटीमीटर इसमें से सबसे कम हो गया और 6 सेंटीमीटर सबसे ज़्यादा हो गया। 5 सेंटीमीटर जो है बीच का मध्य मान है, तो मध्य मान को ले लेते हैं, बीच के मान को ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर नापना है और बेस पर कभी भी जो है मिडिल मान को लेना, मध्य मान को लेना जो बीच का हो। तो 5 सेंटीमीटर स्केल से नाप लिए और एक कट इधर मार दिए और ये जहाँ पे कटा उस पर डिवाइडर को रखे और फिर इधर एक कट मारे। ये मेरे को एक जो है 5 सेंटीमीटर का एक भुजा मिल गया। 5 सेंटीमीटर का ये A हो गया और ये हमारा B हो गया। ये एक भुजा 5 सेंटीमीटर का मिल गया। दूसरी भुजा जो है B से हम लोग 6 सेंटीमीटर काट लेते हैं। दूसरी भुजा B से 6 सेंटीमीटर नाप के काट दिए और A से जो है 4 सेंटीमीटर नाप के काट देते हैं। A से 4 सेंटीमीटर नाप दिए, काट दिए। और ये पॉइंट जो मिला मुझे, ये पॉइंट जो मिला जहाँ पर दोनों भुजा का मान एक दूसरे को काटा है, इस पॉइंट से B को भी मिला देना है
और ए को भी मिला देना है स्केल की मदद से। बी को भी मिला दिए, ए को भी मिला दिए। अब दोनों को मिलाने के बाद जो है ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर और ये हो गया 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। इसको ए मानते हैं दोस्तों क्योंकि ये ऊपर वाली भुजा है। इसको बी मान लेते हैं, इसको बी बना देते हैं और ये सी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, ए बी सी जो है एक हमको त्रिभुज मिल गया। क्वेश्चन में बोला था भुजाओं वाले इतना इतना और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। समरूप का मतलब हुआ सेम इसी तरह का एक और त्रिभुज का हम लोग को रचना करना है, एक और त्रिभुज का रचना करना है। तो पहले क्वेश्चन में हमने आपको क्या बताया था कि एक फिर रेखा लेना होता है। समरूप त्रिभुज जब भी बनाने बोले तो एक रेखा बी पर, एक बी पॉइंट पर जो है एक रेखा लेना होता है जो लगभग 45 डिग्री के कोण पर झुकी हो। अपने अंदाज से ले लेना एक रेखा। रेखा लेने के बाद क्या करना है कि समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2/3 गुनी हो। जिसकी भुजा कितनी गुनी हो, 2/3 गुनी हो। तो 2/3 गुनी है, क्वेश्चन में बोला है 2/3 गुनी हो, तो 3 बड़ा है इसमें। इस बार कितना काटना है हम लोगों को, 3 बार काटना है। जितना बड़ा रहेगा, जो बड़ा अंक रहेगा उतना बार काटना हो। तो 3 बार काटेंगे, 1 2 और ये 3 बार काट दिए। काटने के बाद क्या करना है बच्चों, काटने के बाद जो है जो नीचे लेटर रहता है, नीचे क्या है 3 है तो 3 से सी को मिलाना होता है। 3 से सी को मिलाएंगे, 3 से सी को मिला देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सी से जिस दाग को मिलाए यहाँ पर एक जो है एक चाप ले लेना है अपने अंदाज से, न ज़्यादा बड़ा न ज़्यादा छोटा, एक चाप लेना है इस पॉइंट से। एक चाप ले लिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो है एक चाप 2 पर लेना है। उसके बाद एक चाप 2 पर लेना है। सेम साइज का एक चाप पहले 3 पर ले लिए, एक चाप 2 पर। 2 पर मतलब जो ऊपर रहेगा, जो अंक, जो भी अंक ऊपर रहता है उस अंक पर लेना है। पहले जो नीचे जो अंक रहता है उस पर लेते हैं। 3 पर ले लिए, अब 2 पर लेंगे, 2 पर ले लिए। उसके बाद क्या करना है, जो पहला चाप था उसको नाप लिए और नापने के बाद ये दूसरे चाप से, चाप जहाँ पर से स्टार्ट हुआ है वहाँ पर से इसको काट दिए। और ये जहाँ पे कटा, ये जो पॉइंट जहाँ पे कटा और ये जो 2 है, ये 1 2 3 मतलब ये जो 2 है और 2 से जो है, और ये जो यहाँ पे कटा इस पॉइंट से इसको मिला देंगे। ये त्रिभुज की आधार जो है, त्रिभुज का आधार जो है पहले त्रिभुज का, उस आधार से इसको मिला दिए। 5 सेंटीमीटर का ये आधार था, इससे मिला दिए। और उसके बाद दोस्तों जो क्या करना है, फिर जो है सी पर एक चाप लेना है। सी पर एक चाप लेना है। क्या किया, सी पर एक चाप लिए। फिर ये जो पॉइंट एक मिला है जिससे 2 से और ये जो कटा था इस पॉइंट से जो मिलाए हैं, तो इस पॉइंट पर भी एक चाप लेना है सेम साइज का। मतलब जिस साइज का यहाँ पर चाप लिए उसी साइज का यहाँ लेना है। और ज़रूरी नहीं कि जिस साइज का यहाँ चाप लिए वहाँ लेना, ज़रूरी नहीं है। फिर अपने मन से फिर इस, लेकिन जिस साइज का इस जगह पर चाप लिए थे सेम साइज का यहाँ लेना है। फिर इस जगह पर जिस साइज का लिए हो इसी साइज का फिर यहाँ पर लेना होता है। और सेम साइज का लेने के बाद क्या करना है, इसको हिलाना डुलाना है, इसको फिर नापना है। इसको नाप लिए, ये नापने के बाद फिर इसको काट दिए। सेम प्रोसेस जैसे नीचे वाले में किए थे, इसको जो है काट देना है। इसको काट दिए और ये जहाँ पर कटा, ये जहाँ पर कटा और ये जो पॉइंट मिला था, इस दोनों पॉइंट से हम लोग ये जो 4 सेंटीमीटर के भुजा से है इससे मिला देना है। और ये जो है बच्चों इस तरह से मिला दिए और इसको हम लोग C1 मान सकते हैं और इसको A1 मान लेते हैं। तो जो है ये सवाल जो है कंप्लीट बन गया है। ये सवाल बिल्कुल कंप्लीट बन गया। फिर से एक बार मैं ये सवाल को रिपीट कर देता हूँ। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो सबसे पहले क्या किए, एक रेखाखंड, सिंपल रेखाखंड लिए। उसके बाद इसको 5 सेंटीमीटर नाप लिए। 5 सेंटीमीटर इसको इसलिए लिए क्योंकि ये जो है मध्य मान था, बीच का मान था। बीच के मान को हमेशा बेस में लेना है, आधार में लेना है। बाकी जो 2 मान बचेगा एक बड़े मान को इस तरफ ले लेना है। ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, इधर ले लिए। ये 4 सेंटीमीटर इधर ले लिए। 5 सेंटीमीटर का ये काट दिए। एक
आधार बना दिया। आधार बनाने के बाद 6 सेंटीमीटर यहाँ से काटे, 4 सेंटीमीटर यहाँ से काटे, 6 सेंटीमीटर सी से और बी से 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC एक त्रिभुज बन गया जिसमें 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा बन गई। उसके बाद क्या करना होता है, समरूप बोला गया है। समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। समरूप जब भी बोला जाए सवाल में तो सबसे पहले बी पॉइंट पर एक ऐसा भुजा लेना है, एक ऐसी भुजा लेना है जो 45 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो, और उसके बाद जिसकी समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजा के 2/3 गुनी हो। 2/3 गुनी हो तो 2/3 में 3 बड़ा है तो 3 बार काटना होता है। जो बड़ा लेटर है तो उतना बार काटते हैं। 3 बड़ा था, 3 बार काटे, 1 2 3 बार काटे। और उसके बाद जो नीचे रहता है, नीचे 3 था तो 3 से सी को मिलाए, फिर 3 पर एक चाप लिए, फिर ऊपर जो रहता है उस पर एक चाप लेते हैं, फिर नीचे वाले चाप को ऊपर वाले चाप से, मतलब पहले चाप को, पहला जो चाप काटे थे उस चाप को दूसरे चाप से, इस चाप को नापे और इसको काटे। काटने के बाद ये जहाँ पर कटा उस पॉइंट से और 2 से इसको मिला दिए। फिर सेम काम यहाँ पे भी करना है, एक चाप यहाँ पे भी लिए और एक चाप, पहला चाप यहाँ पे लेने के बाद फिर इस एक पॉइंट मिला, यहाँ पर एक चाप लिए और इसको नापे और इसको काटे। ये जहाँ पर कटा इस दोनों पॉइंट से इसको मिला दिए। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से 10 क्लास का रचना किस तरह से बनाया जाता है। आपको पहला सवाल भी हमने अच्छे तरीके से बता दिए और दूसरा सवाल भी बता दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।